अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ सॉरी आज मैं जिस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ वो उसका नाम है वीवो Y29 4G। ये स्मार्टफोन वीवो की तरफ से वाई सीरीज़ का स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। ये स्मार्टफोन ग्लोबली मार्केट के अंदर पहले लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, देन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज वीवो Y28 को लॉन्च हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब बारी आ चुकी है भाई, वीवो को एक और मौका मिलने वाला है पैसा कमाने का। मींस के वीवो अपना वाई सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है Y29 4G। जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या लॉन्च डेट है, और मेन बात रोकड़ा शोकड़ा कितने नोटों में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगी, सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना, और अगर जो यूट्यूब पर देख रहा है उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इसके वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन, एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के बारे में। देखते हैं ये कितने बजट के अंदर आते हैं और ये हमसे मिल भी पाता है नहीं मिल पाता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। खैर भाई, स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो भाई ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक सिमिलर है अपने छोटे भाई वीवो Y28 से। थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं इस स्मार्टफोन के अंदर Y29 5G के अंदर कुछ 3 से 4 मेजर चेंजेस की गई हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बैक डिज़ाइन देखो, नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन है। सबसे पहले इसमें दो कलर आते हैं, एक वाइट कलर कुछ टेक्सचर है, एक वाइट कलर का समथिंग कुछ है, और दूसरा ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर है। आई थिंक ब्राउन है। अभी जो ब्राउन वाला कलर है ना, ये मैट फिनिश के साथ आएगा। बैक इस स्मार्टफोन की स्मजेस वगैरह इतनी जल्दी कैच नहीं करेगा। वहीं पर अगर मैं प्लास्टिक वाले की बात करूँ, मीन्स के वाइट वाले की बात करूँ, दोनों वैसे प्लास्टिक में आएंगे। अगर मैं वाइट वाले की बात करूँ तो भाई ये थोड़ी शाइनी ग्लॉसी लुक लेकर आएगा, और पीछे वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। लाइक ऐसा लगेगा कि अंदर बैक इस स्मार्टफोन के अंदर पानी डाला हुआ है जो हिल रहा है। खैर ग्लॉसी लुक के साथ आएगा, जिसका पर फिंगरप्रिंट आपके मैच काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। लाइक फिंगरप्रिंट काफ़ी जल्दी लगने वाले हैं। तो इट्स अप टू यू कौन सा कलर आप चूज़ करते हो। मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे मैट फिनिश वैसी पसंद है, और इसका ब्राउन वाला कलर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर मैट फिनिश को एक साइड पर रख दूँ तो ब्राउन वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। खैर बैक प्लास्टिक की होगी, फ्रेम आई होगा एल्यूमिनियम का होगा, प्लास्टिक होगा। जब आएगा पूरा अपने कोशिश करूँगा डिटेल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.78 इंचज़ का एक IPS पैनल है, फुल HD प्लस की यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको एक IPS पैनल देखने को मिलेगा। IPS पैनल चिपका दिए गए हम बोले वाले पाकिस्तानी भाइयों को। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। आप इस स्मार्टफोन की कलर द शार्पनेस ओवरऑल ठीक होने वाली है, बट यूट्यूब पर आप फुल HD में कंटेंट को वॉच नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। कंटेंट ड्रामास फिल्में वगैरह अगर आप ज़्यादा देखते हो, नेटफ्लिक्स ज़्यादा यूज़ करते हो, तो भाई आपको कोई इतना चीज़ें बेहतर देखने को नहीं मिलने वाली हैं। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है। ये काफ़ी बड़ा एक मेजर, बिकॉज जो वीवो का कहना है कि हम बजट स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, ये स्मार्टफोन Y29 4G, और इसका जो बजट होता है ना वो 50 से 60 हज़ार रुपये होता है। 20 से 25 से 30 हज़ार तो बजट तो हमारा होता है, ये कंपनी का बजट 50 हज़ार 60 हज़ार ये बजट होता है। और अगर इस नज़र देखा जाए तो भाई काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जिसमें से एक डिस्प्ले है। एटलीस्ट यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले के साथ फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होना चाहिए था, और फ्रंट पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने साइड पे लगा दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी बेकार है। बाकी दो वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं, स्टिल कोई तीसरा आता है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। 8GB रैम 128GB की रोम, 8GB रैम 256GB की रोम, UFS की स्टोरेज होगी या फिर eMMC वाली स्टोरेज होगी, स्टिल कोई कंफर्मेशन नहीं है। डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन Android 15 के साथ आएगा, और साथ ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम FunTouch OS, जो कि वीवो का लेटेस्ट OS है, FunTouch OS 14 भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ भाई, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ वीवो वाले से, भाई अब तो इस प्रोसेसर का पीछा छोड़ दो। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 685 वाला प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि मट्टी में दफन हो चुका है, बट ये लोग उखाड़ उखाड़ कर मट्टी में से इस फ़ोन का क्या हर फ़ोन के अंदर लगा रहे हैं, जो कि किसी काम का है नहीं। और मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने ये बात सुनी थी कि इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 685। मैं ये रिकमेंड करूँगा भाई, फ़ोन बहुत बेकार होने वाला है, आप लोग नहीं परचेज़ करना। अगर मजाक कर रहा हूँ, हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। इस स्मार्टफोन की प्राइस 50 से 55 हज़ार के करीब होने वाली है। खैर ये स्मार्टफोन 50 हज़ार के अंदर भी अगर लॉन्च होता है तो भी ये स्मार्टफोन कहीं से भी वर्थ इट नहीं है, बिकॉज स्नैपड्रैगन 685 इस चीप प्रोसेसर मैं कहूँगा।
पबजी की तो भाई बात ही मत करो, यहाँ पर सोशल मीडिया आराम से चल जाए, कॉल वगैरह मैसेज वगैरह सही से हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ माइंड में रखना। अगर बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 का मेन है, दूसरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक बुके सेंसर है। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, जो कि 8 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आती है। ये स्मार्टफोन 10 रुपीज़ सपोर्ट करेगा, 2K सपोर्ट करेगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है बस। बट जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन 1080p 30 FPS बैक और फ्रंट दोनों से सपोर्ट करेगा। एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1080p 60 FPS हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा जहाँ तक वीवो ने और स्पेसिफिकेशन में और परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बाकी बैक डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बैक पे 2 लाइट हैं, ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक ऑरा लाइट है और एक फ्लैश लाइट है। ऑरा लाइट का काम ये होगा, नोटिफिकेशन चार्जिंग पे लगाते हो, कोई कॉल वगैरह मैसेज आता है तो वो ब्लिंक करेगी, यही काम होता है भाई ऑरा लाइट का, और कोई काम नहीं होता है। तो इन्होंने हमें खुश करने के लिए बस 2 लाइटें दे दी हैं, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन में सारी चीज़ें परफॉर्मेंस वगैरह में सब में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। खैर, इस स्मार्टफोन के लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, जो इस स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट है, और इसी चीज़ को लेकर मार्केटिंग की जा रही है गलत तरीके से। यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह मार्केटिंग की जा रही है इस स्मार्टफोन को लेकर। बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी है। 2 से 3 दिन तो भैया आपके कहीं नहीं गए, 2 दिन एटलीस्ट कहीं नहीं गए आपके। अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है तो 1.5 दिन तो फिर भी ये स्मार्टफोन स्टार्टिंग डेज में निकाल लेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाना शुरू होगा। मीन्स समझ रहे हो आप लोग। खैर, स्मार्टफोन 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को लेकर आता है। अगर उन्होंने 6500 mAh की बैटरी दी है तो एटलीस्ट 70 से 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी, जो कि ये लोग खा गए हैं और इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया है। सिर्फ 6500 mAh की बैटरी को हाईलाइट किया हुआ है मेन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में। और इसके अलग से बैनर भी बनाए गए हैं भाई स्मार्टफोन्स को लेकर, जो प्रोडक्ट बैनर होते हैं उसमें लिखा हुआ है बड़ा बड़ा 6500 mAh की बैटरी, बाकी सब हटाया हुआ है। बिकॉज इस स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट 6500 mAh की बैटरी है। लेट्स सी कि क्या होता है। अप्रैल के अंदर ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ईद के बाद ये स्मार्टफोन अभी तो ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च होगा कुछ दिनों में, देन स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नजर आएगा, एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। तकरीबन 50 से 55 हज़ार के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर तो ये स्मार्टफोन 50 से 55 में भी लॉन्च होता है, 40,000 में भी लॉन्च होता है, तो भी ये स्मार्टफोन वर्थ इट नहीं होगा। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन को अंडर 30,000 लॉन्च होना चाहिए, फिर ये स्मार्टफोन वर्थ इट होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।